दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये सेव अर्थ मिशन का जो एपिसोड है ये बहुत ही दिलचस्प एपिसोड है। मैं हर रोज़ आप लोग को बोलते आ रहा हूँ कि सेव अर्थ मिशन का जो कम्युनिटी है इसमें फ्री में ज्वाइन हो जाइए। फ्री में ज्वाइन होने से आप लोग को क्या क्या मिल सकता है, खुद ज्वाइन हो जाइए और साथ ही में आपको एक ग्रुप बनाइए, अच्छा कम्युनिटी बनाइए। जैसा जो लोग 15 दिसंबर से पहले मतलब 14 दिसंबर तक इसी साल 2024 100 से ज़्यादा अगर अपना ग्रुप बना लिया तो आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। क्या गिफ्ट मिलेगा? देखिए, फ्री में खुद को ज्वाइन होना है और फ्री में लोगों को ज्वाइन कराना है अपना लिंक दे के। तो जितना बड़ा कम्युनिटी बना पाएंगे उसी हिसाब से आपको अलग अलग गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट गिफ्ट क्या देंगे वो अभी मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा। आज का जो एपिसोड है इसमें डाव का बारे में बताया आपको। जो करंट सिचुएशन पॉल्यूशन चल रहा है, अलग अलग न्यूज चैनल से न्यूज़ दिखाया गया है, बहुत सारे चीज़ आज डिस्कस किया है। तो मैं चाहता हूँ हर एक आदमी जो लोग इस धरती को प्यार करते हैं, धरती माँ को बचाना चाहते हैं, उनके लिए आज के एपिसोड बहुत ही लाजवाब है। तो सब लास्ट तक देखिएगा और इसी एपिसोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कम्युनिटी में फ्री में जुड़ने के लिए लिंक मिल जाएगा। खुद ज्वाइन हो जाइए और अपने साथ कम से कम 100 लोगों को ज्वाइन कराइए। सभी को प्रणाम। सभी को नमस्कार। आज की मीटिंग में, आज की सेव अर्थ मिशन की मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में अ, जितेंद्र भाई मीना जोड़ रहे हैं। जितेंद्र मीना जी जो हैं वो खुद एक विजिटिंग फैकल्टी हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर में आप जो हैं जो विजिटिंग फैकल्टी रहते हैं। साथ ही साथ में आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेटर भी हैं और प्रकृति प्रेमी भी हैं। आप ऐसे अनेकों सोशल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहते हैं जिसमें नारियों के सम्मान के लिए, उनके हक के लिए आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ में प्रकृति के लिए, प्रकृति को और अच्छा बनाने के लिए भी आप कार्यरत हैं। तो आज हम उनसे भी मिलेंगे और थोड़ा सेव अर्थ मिशन के अपने इस प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में हर बार कुछ नए लोग जुड़ते हैं। और जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए हम एक बार गो थ्रू करेंगे कि सेव अर्थ मिशन क्या है। साथियों, सेव अर्थ मिशन जो है वो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाओ बेस पे काम करती है। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंपनी नहीं है जो कि किसी इंडिविजुअल्स के हाथों कंट्रोल होती हो या किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा संभाली जाती हो। ये पूरी तरह से ऐसा एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप खुद एक मालिक हैं। और यहाँ पर डाओ की वजह से कई सारी चीजें जो लिमिटेशंस होती हैं, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी आती हैं। आपने देखा होगा कि दिक्कत तब आती है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तब आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिटोरिएट होते देखा होगा। दिक्कत तब आती है जब एक दो 10 व्यक्ति जो हैं वो सिर्फ अपने ईगो के लिए किसी तरह का डिसीजन लेते हैं और वहां पर हम सबको उससे अफेक्ट होता है, हम सबको उससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए एम्पावर करने के लिए हमारी कम्युनिटी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ये जो सेव अर्थ मिशन का जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आप सबके समक्ष, हम सबके समक्ष आया है। हमारा सिर्फ एक ही गोल है सेव अर्थ मिशन का कि हमें ज्यादा से ज्यादा, जो पृथ्वी जो संकट में आ गई है, पृथ्वी का जो वातावरण जो खराब हो गया है, उसे हमको कैसे भी करके रिड्यूस करना है। और साथ ही साथ में
हम हेल्दी कार्बन हैबिट्स के थ्रू रिडक्शन करेंगे कार्बन का। अब आइए समझते हैं कि डाओ क्या है। ये सेव अर्थ मिशन का डाओ कम्युनिटी क्या है। डाओ जो है, उस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक कम्युनिटी जो है वही इसको पूरी तरह से गवर्न करती है। मतलब कम्युनिटी चाहे तो कोई भी डिसीजन ले सकती है, कम्युनिटी चाहे तो वही अपने द्वारा ही वोट करके, मतलब डाओ में क्या है, कई बार लोग सोचते होंगे कि शायद कोई एक पैनल होगी जहाँ पे हम इन्वॉल्व होंगे। नहीं, पैनल के अलावा यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो हर एक डिसीजन मेकिंग के लिए वोट करती है। और इसीलिए हमारा जो मिशन है वो दो ही है। पहला, क्लाइमेट के अंदर में जो डिटरिएशन हुआ है उसको कम कर देना, मतलब उसको रिवर्स करना। जो हमने अभी तक जो जितनी भी चीजें हमने गड़बड़ की हैं उसको एक तो रिवर्स करना, और दूसरी बात कि आगे वो सारे डिटरिएशन ना हो उसको रोकना। दो काम हमारी हैं, और दो ही मकसद के साथ में हम चल रहे हैं। अब हम लोग इकट्ठा क्यों हुए, आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए क्यों हैं? ये कार्य तो अलग अलग संस्थाएं भी कर रही हैं, मगर हम लोगों के यहाँ पर एकत्रित होने का कारण ये है कि सेव अर्थ मिशन के जरिए, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिशन है, और इसके जरिए हमें क्या करना है कि इन दोनों कार्यों को करना है, बट अपने आप को फाइनेंशियली फ्री भी करना है, मतलब अर्न भी करना है। तो अब अर्निंग के लिए हम कुछ इनिशिएटिव्स आपको बताएंगे कि यहाँ पे पैसे आते कैसे हैं, और उसके पहले हम बताएंगे कि ये दिक्कतें हैं क्या और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, यहाँ पर जो रेवेन्यू आता है वो आता है हेल्दी कार्बन हैबिट से। अभी हेल्दी कार्बन हैबिट्स क्या होते हैं? ऐसे हैबिट्स जिसकी वजह से कार्बन का एमिशन कम होता होगा, और उससे कार्बन का जैसे ही एमिशन कम होगा वैसे ही कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, और उस कार्बन क्रेडिट को हम कैश करेंगे, इनकैश करेंगे, और उस तरीके से हमारे पास में रेवेन्यू आते हैं। ठीक है। तो अब हेल्दी कार्बन हैबिट क्या क्या है? ऐसे हैबिट जिससे कि कार्बन का एमिशन कम होता हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या साइकिल को यूज करके हम अपने फॉजिल का हम इस्तेमाल को बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन, है ना, और कोल और सीएनजी, बहुत सारे तरीके के हम आजकल फॉजिल यूज कर रहे हैं। तो हम, अगर आप लोग बताइए कि अगर हम सीएनजी, नेचुरल सीएनजी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो माइनिंग से आती है, अब वो अच्छा है कि हम बायोगैस से सीएनजी बना ले, वो अच्छा है। तो अगर हम बायोगैस से सीएनजी बनाते हैं तो हमें कार्बन क्रेडिट मिलता है। अगर हम साइकिल से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उससे हमें कार्बन क्रेडिट मिलता है, मगर कार्बन क्रेडिट को ट्रेस करना पड़ता है, और ट्रेस करके हमें ये दिखाना पड़ता है कि हाँ, हम अपनी कम्युनिटी के अंदर में इतने कार्बन क्रेडिट को जनरेट कर रहे हैं। अब ये कैसे आएगा? यही एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम सेव अर्थ मिशन कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म के जरिए आ जाएगा। यही आप लोगों को आज बताने के लिए आ, ये पूरी मीटिंग रखी गई है। अब इंडिविजुअल के लेवल पे तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बिल कम आए, और वो एनर्जी को कंजम करने के लिए, उसके कंजम्पशन को कम करने के लिए लगा हुआ है। मगर आपने एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लगाए हैं तो वो भी कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगा, मगर कब जनरेट करेगा? जब हम लोग उससे अवेयर होंगे। ऐसे ही हम लोग बहुत, मान के चलिए कि कोई एक सामान आपने मंगाया जो कि आपके शहर में ही बन रहा है, और आपने बहुत दूर से मंगाया। तो ऐसे में क्या होगा? जो शहर वाला है वो कम खर्चीला है, तो ऐसे में कम्युनिटी उन तरीके के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी जो कि नियरेस्ट तरीके से आप वहां से बाई कर सके। अगर वैसा हुआ तो कार्बन के फुटप्रिंट कम होंगे। दूर से आता था तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता था। और ये सारी चीजों को जब ट्रेस किया जाएगा तो उस ट्रेस करने के तरीके को हम बोलते हैं एससीएम इकोसिस्टम ऐप। मतलब वो एक ऐसा ऐप होगा जहां से आपके सारे हेल्दी हैबिट्स को
ट्रेस किया जा सके। दूसरी बात, हम बहुत सारी चीजें ऐसी हमने देखी हैं जिसको हम फेंक देते हैं, मतलब कचरे के बॉक्स में फेंक देते हैं, मगर हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर में हजार्डस मेटल है, हजार्डस उसके अंदर में टॉक्सिक मटेरियल है। तो हमने फेंका, मगर उसकी वजह से कई जानवर मर गए, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी वजह से इन्वायरमेंट खराब हो गया। तो हम इन सारी चीजों को अच्छी आदतों में परिवर्तित करेंगे। नए लोग जो हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि आप फुल डे अपना एक रूटीन निकालते हैं और देखते हैं कि आपने पूरे दिन में जो कार्य किया है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी हैं जो कि कार्बन बढ़ाने वाली हैं, CO2 के एमिशन को बढ़ा रही हैं। तो ऐसे ही हम इकोसिस्टम से जुड़ने के बाद में हम पूरे दिन में ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि हम कार्बन के एमिशन को रिडक्शन कर सकें। और ये जो पूरी जो सेना जो तैयार हो रही है वो क्या करेगी कि कार्बन एमिशन को रिडक्शन के साथ साथ में और ज्यादा हेल्दी कार्बन हैबिट्स के द्वारा अर्निंग भी जनरेट करेगी, जो कि 100% कम्युनिटी के बीच में चला जाएगा। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर में कोई भी रेवेन्यू जो भी आता है, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी एसेट, वो किसी कंपनी के पास नहीं है। सेव अर्थ मिशन इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन जस्ट अर्न बाय हेल्दी कार्बन हैबिट एंड कार्बन ट्रैकिंग। अब ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऐप इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको एंड्रॉयड एंड iOS का ऐप मिलता है। दोनों ही तरीके से दोनों ही चीजों पे कंपेटेबल ऐप मिलेगा, जिसको जिसके आप देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया, आपने दूसरों को सेव अर्थ मिशन के बारे में अवेयर करवाया। और एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में संकल्प ले ले कि हर रोज मैं एक व्यक्ति को अवेयर करवाऊंगा, तो ये जो संख्या है, ये कितनी कितनी बड़ी हमारी टीम हो जाए, कितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी हो सकती है। बस और करना कुछ नहीं है। अगर अगर किसी तरह के किसी से चार्जेस लेने होते, किसी से किसी तरह का पैसा लेना होता, तो हमें समझ में आता था कि भाई लोगों को जोड़ना एक मुश्किल का काम है। मगर यहाँ SEM इकोसिस्टम जो है, सेव अर्थ मिशन जो है, वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहाँ पे पैसे लिए जाते हो। ये तो देने का प्लेटफॉर्म है। हर व्यक्ति जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और कम्युनिटी अर्न कर रही है। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस नहीं है, जुड़ने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, और आप चाहो वो पा सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट को कन्वर्जन करेंगे और उससे हम जनरेट करेंगे फाइनेंस। साथ ही साथ में यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी मिलता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, रेवेन्यू जनरेशन कैसे है। विश्व के अंदर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शुरू हुआ, COP जिसको बोलते हैं, जो कि इस वर्ष में अजरबैजान में बाकू में हुआ था। और बाकू में जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये सन 1995 से 1995 से चला आ रहा है। तो हर बार यहाँ पर अलग अलग देश मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम एमिशन का रिडक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रकृति को बचा सकते हैं। मगर अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी चर्चा वो क्यों करते हैं, ऐसी चर्चा क्यों करनी पड़ती है और इसकी क्या जरूरत थी। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि इसकी चर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब पहले प्रकृति जो है वो हमारे कंट्रोल में थी, मगर अब जो है वो एक ऐसी सीमा पर हम आ गए हैं जहाँ पे चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कई जगह पे वाटर का लेवल बढ़ रहा है। और अभी आपके सामने मैं एक स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए, ये न्यूज को आप देखिए। खतरे से ऊपर है, सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। तो 23 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते ये फैसला लिया गया। ऑनलाइन क्लासेस से होगी अब पढ़ाई। डीएम ने आदेश भी इस बाबत जारी कर दिए हैं। और मेरठ से खबर है, 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल।
डीएम दीपक मीणा ने आदेश जारी किए हैं। ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। तो मेरठ में भी 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी रहे। अब आप ये इस न्यूज को, क्या ये किसी दूसरे प्लेनेट की न्यूज थी? क्या ये किसी दूसरे कंट्री की न्यूज थी? नहीं, हमसे बहुत पास है। हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर में इतनी खतरनाक हालत है जिसके ऊपर बीत रहा है। मित्रों, आप में से कई लोग दिल्ली के हैं। अगर हैं तो यहाँ पे हाथ उठाइएगा, हैंड रेस करिएगा। जिनके ऊपर ये दिक्कतें आ रही हैं, हमने खुद देखा है किस तरह से सीवियरिटी के साथ में लोग तड़प रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर में। और ऐसे में व्यक्ति चाहे भी तो क्या करे, घर के अंदर में एयर प्यूरिफायर लगा ले रहा है, गाड़ी के अंदर में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, मगर 487 AQI किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है, 487 AQI का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति 10 दिन, मतलब एक दिन में 10 सिगरेट पीता है। आप समझिए, एक व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पिएगा, और न पिए तो वो दिल्ली में रह जाए, तो वो इक्विवेलेंट है। तो आप सोचिए कि किस हद तक पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। अभी मैंने आपको जो यहाँ पर दिखाया, ऐसे ही कितने ही ढेरों ढेरों न्यूज आते जा रहे हैं। आप लोग हर साल देखते हैं, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई, किसानों का नुकसान हो गया। मगर ये सब न्यूज में देखते देखते क्या हमारी आदत पड़ गई है कि ये तो होता रहता है? ये ऐसा कोई भी ना सोचे कि ये होता रहता है, ये तो चल रहा है, ये तो होता ही है। देखो ना, इस बार ऐसा वहां पे हुआ। ये हमारे शहर में भी हो सकता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। और सांस की बीमारी पहले आप बहुत कम लोगों को देखते थे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, मगर अब जो है वो मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे कि मुझे डस्ट की एलर्जी है, मुझे धुएं की एलर्जी है ना। और वो एलर्जेंस को अपने साथ ही रखते हैं, इनहेलर्स को अपने साथ ही रखते हैं। पहले हम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि इतने इनहेलर का यूज लोग कर रहे थे, मगर आज कर रहे हैं। और ये स्थिति और खतरनाक हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग जितने लोग आए हैं, मेरा मानना है कि बहुत ही जागृत आत्माएं आज हमारे साथ में आई हैं। यहाँ पे हम जितने लोगों को देख रहे हैं, ये बहुत जागृत लोग हैं। क्योंकि 9 बजे मीटिंग शुरू होती है, और हर बार मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ 5 मिनट पहले ही ये संख्या इतनी बढ़ जाती है कि पूछो मत। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मौका मिला है हमें, जहाँ पे सेवा तो करनी है मगर रेवेन्यू भी करना है। आइए एक वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे की बातें करेंगे। आपको ये बताएंगे कि क्या सनातन धर्म खतरे में आ गया है, क्या हिंदू धर्म खतरे ने दिल्ली में 3 अलग अलग स्थानों से यमुना नदी, जिसे सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपनी मां के समान मानते हैं, उस यमुना नदी के पानी के सैंपल्स हमने इकट्ठा किए 3 अलग अलग जगहों से, और उन एक लैब में उनकी जांच कराने के लिए भेजा। और आज इसकी रिपोर्ट आई है, जिससे यह पता चला कि दिल्ली में यमुना नदी का पानी छूने लायक तक नहीं है। आप इसे छू भी नहीं सकते, इतना गंदा, मैला और दूषित यह पानी हो चुका है। आपने इसे छुआ तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस पानी को छू ले तो उसे त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, आपकी पूरी स्किन खराब हो जाएगी। यमुना नदी का पानी पीने से आप लोग मर भी सकते हैं, इतना गंदा पानी है। अब आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, आज अगर यमुना नदी हमसे कुछ कह सकती है तो वो पीड़ा और दर्द के शब्द क्या होते। अभी हमने इस वीडियो को पूरा प्ले नहीं किया, समय की बाध्यता रहती है, मगर आप देख पा रहे हैं कि गंगा यमुना हम साथ में नाम लेते हैं, और माँ यमुना की क्या हालत है। कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति जो है वो सब समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर में इतना सारा प्रदूषित जल जा रहा है। हम और आप अपने घर के अंदर में जिन चीजों का यूज कर रहे हैं, आप
उसको तो हम नाली में डाल देते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने डिटर्जेंट यूज किया, हमने चीजों को यूज किया और उसको हमने बहा दिया नाली में। मगर वो एक ऐसे पोजीशन में यमुना में जाता है, ऐसे नदियों में जाता है, सिर्फ बात यमुना की नहीं है, हर नदियों में इस तरह का पानी जाता है जिसको आप फिर से रिट्राइव भी नहीं कर सकते, आप प्योर भी नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े प्लांट लगा लो, कितने भी बड़े आप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा लो, एसटीपी लगा लो, कुछ नहीं हो सकता। कारण ये है कि हमने पानी को उस हद तक दूषित कर दिया। अब ऐसे में अगर कोई प्लेटफॉर्म आता है जो आपको ये कहे कि साहब आपको सेवा करनी है और सेवा की जगह रेवेन्यू भी मिलेगा, तो हर व्यक्ति इससे सहमत है ना। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और ज्यादा प्रकृति के लिए कार्य कर पाएंगे। तो ये हर व्यक्ति जान रहा है। अब आगे की हम चीजों को समझें उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू होता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि कार्बन ऑफसेट, ठीक है। कार्बन ऑफसेट क्या है कि जो भी हम कार्बन क्रेडिट को जनरेट करेंगे उन सब को हम उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इंडिया के अंदर में कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है वो वॉलेंटियर मार्केट, मतलब यहाँ पर कंपनी सिर्फ अपने नाम को अच्छा दिखाने के लिए कार्बन क्रेडिट को परचेज करती है। मगर आगे जिस तरीके का समय चल रहा है, बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और भी बहुत सारे देशों में कार्बन क्रेडिट की पॉलिसी ऑलरेडी लागू हो चुकी है और उनके लिए कंपलसरी है कि उनको कार्बन क्रेडिट खरीदना ही पड़ेगा। अब भारत में जो जनरेट हो रहा है जो कार्बन क्रेडिट, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा हो, आपने अपने घर में सोलर का प्लांट लगा लिया, उससे क्या हुआ? आपने फॉसिल फ्यूल को इग्नोर किया और उससे कार्बन क्रेडिट जनरेट किया। दूसरी बात, आपने छोटे छोटे कामों के लिए हम क्या है, तुरंत गाड़ी उठा लेते हैं, तुरंत पेट्रोल वाली गाड़ी उठा लेते हैं। ठीक है भाई, 5-10 रुपए का पेट्रोल लगने वाला है, 5-10 की बात नहीं है। जो आपने इन्वायरमेंट में जितनी हवा को प्रदूषित कर दिया है ना, उसको फिर से आप 5-10 रुपए क्या 50 रुपए लगा के भी आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, वो ऐसा एक शरण हो गया पृथ्वी का जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। कार्बन क्रेडिट के थ्रू हम इस तरीके के सारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन रिडक्शन होगा और वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होती है। साथ ही साथ में कार्बन क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, अच्छे प्रोडक्ट को यहाँ पे लाना, अच्छे लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है साथियों, कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं मगर वो दब क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास, किसी के पास अवेयरनेस नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया ने लोगों को अवेयर भी किया, मगर उसकी अवेयरनेस भी जो है, जब कम्युनिटी खुद करती है, जब माउथ पब्लिसिटी का होता है, तब बात अलग होती है। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा और यूट्यूब पे वीडियो देखकर कोई चीज को आप परचेस कर पाते हो क्या तुरंत? नहीं। आप यूट्यूब पे कई वीडियोस देखना चाहते हो, फिर आप चाहते हो कि आपके शहर में या आपके पड़ोस में कोई उस चीज को पहले से यूज कर रहा है क्या, क्योंकि आपको विश्वास होता है माउथ पब्लिसिटी पे। तो हमारी जो कम्युनिटी सेव अर्थ मिशन जो है, ये एक एक व्यक्ति को अवेयर करने के लिए, चाहे डिजिटली हो चाहे सामने हो, हर तरीके से अवेयर करेगा। तो उससे क्या है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जब क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो ऐसे में आप किसी भी प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस करते हो, ये कम्युनिटी खुद करने वाली है। और कम्युनिटी जब करेगी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस, तो उसकी सेलिंग कैसी होगी? अगर वो रियल अच्छा प्रोडक्ट हुआ तो इमीडिएटली उसका जो मार्केट है वो तुरंत अपनी जगह बना लेगा। और ऐसे में कौन नहीं हमसे आपसे जोड़ना चाहे? ऐसे ही कितने सारे प्रोग्राम हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एसईएम इको सिस्टम का ऐप है। मैंने आपको पहले बताया कि इस ऐप से आप हर चीजों को मॉनिटर कर सकते हो। आपने पूरे दिन में कितना कार्बन सेविंग किया, आपने कितने लोगों को इसमें रेफर किया, आपके उससे कितने एसेट्स बने। यहाँ पर जुड़ने के लिए भी व्यक्ति को जब आप रजिस्टर करते हो तब आपको एक डिजिटल एसेट मिलता है एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सबको मिलता है। तो वो कितना बना, लोगों के जोड़ने से आपका वो एसेट कितना बढ़ रहा है। फिर लॉयल्टी कार्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया
कि लॉयल्टी कार्ड में रेप्यूटेड ब्रांड के साथ में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो परचेजिंग तो वैसे भी करनी है, मगर सेव अर्थ मिशन जो है उस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारी रेवेन्यू हो रही है। अच्छा, उससे भी जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ऐसे ही ये SEM वर्क है, मल्टी एरिना मेटावर्स बोलते हैं इसको। इससे आप घर बैठे अलग अलग जगहों का एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसमें VR डिवाइसेस होते हैं, VR डिवाइसेस को आप लगाते हो, और VR डिवाइसेस को लगाने के बाद में आप इससे किसी भी स्थान पर वैसे ही जैसे आप जाके अनुभव करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे बैठे बैठे भी वही अनुभव पा सकते हैं। यहाँ पर कार्बन क्रेडिट का मार्केट प्लेस है, प्रिविलेज मार्केट प्लेस है। प्रिविलेज मार्केट प्लेस का मतलब ये हो गया, जो मैंने आपको बताया कि अच्छे एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट को लाकर इंट्रोड्यूस करना। क्योंकि हमें पता नहीं है, आप जस्ट एक कहने की बात है, एक एग्जांपल है, मैं कई बार देता हूँ। अ, आपने अपने घर में पंखा लगाया है, सभी ने लगाया है, मगर BLDC फैन जो है वो 3 गुना कम पावर लेता है। BLDC फैन जब आप 5 की स्पीड पर चलाते हो तो 25 वाट लेता है। अब ऐसे में लोगों को ये पता नहीं है ना, लोगों को यही मालूम है कि BLDC फैन से क्या प्रॉफिट है, तो उसको कौन अवेयर करवाएगा? BLDC फैन के लिए कौन अवेयर करवाएगा? और इसीलिए अ, ये जो कम्युनिटी है ये हमारी ताकत है। और जब कम्युनिटी चाहेगी तो कम्युनिटी प्रोडक्शन करेगी, कम्युनिटी उसकी मार्केटिंग करेगी, कम्युनिटी के अपना प्लेटफॉर्म देगी, और इससे बहुत अच्छी अर्निंग आती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि इससे बहुत अच्छी अर्निंग आती है। आज दुनिया के कई बड़े देश ढूंढ रहे हैं कि ऐसे लोग हमें मिल जाएं जहां से हम कार्बन क्रेडिट को रिड्यूस, मतलब कार्बन को, एमिशन को रिड्यूस कर सके और कार्बन क्रेडिट को इम्प्रूव कर सके। मगर उनको वैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती है जो कि क्रेडेंशियल हो। तो डाओ बेस्ड जो सिस्टम है वो क्रेडेंशियल होता है, क्योंकि आपने एक बार डाओ के अंदर में जो कोडिंग फिक्स कर दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो फिर चेंज नहीं कर सकते आप। बार बार उसको आप चेंज नहीं कर सकते, प्रोविजन नहीं रहता उसमें चेंज करने का। तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा और अर्निंग आती रहेगी। एक बार जो ज्वाइन कर लिया, बाय द वे किसी A ने रेफर किया B को, B ने रेफर किया C को, तो उसका हमेशा रेफरेंस जो है वो उसी जगह पे रहेगा, हमेशा फ्रीज रहता है। डाओ एक ऐसी अ, मतलब इसके अंदर में जो कोडिंग रहेगा वो ऐसा ही रहता है कि आपकी पोजीशन फिक्स हो गई और वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि KYC भी हो रही है। आप KYC के थ्रू अंदर आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि पहले शर्मा जी के नीचे थे तो अभी वर्मा जी ऊपर चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे लॉन्च पैड्स भी हैं, Web3 IT सर्विसेज हैं, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है। हमने देखा है कि किसान जो है, आपने सुना होगा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है? सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर जो है वो तो एग्रीकल्चर है। आप बोलेंगे कैसे सर? आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर में 1 रुपया लगाने से 1000 रुपये मिलता हो? मगर एक दाना बोने से पृथ्वी के अंदर में 1000 से ऊपर उसको टाइम ज्यादा उसको रिकवरी मिलती है। पृथ्वी माता देने के लिए तैयार है, बट क्या है कि किसान के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। किसान के एक्सपेंसेस कैसे बढ़ रहे हैं? डे पर डे उसको बोला गया कि तुमको ये दवाई डालनी पड़ेगी अपने खेत में। वो दवाई कितने की है साहब? 16,000 रुपये लीटर की है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा भाई साहब? ऑर्गेनिक फार्मिंग हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। और ऑर्गेनिक के थ्रू हम पूरा, ऑर्गेनिक का कॉस्ट भी ज्यादा आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का कॉस्ट कम है, ज्यादा रेट मिलता है बाजार में, और 100% जो भी आप उगाते हो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बन जाता है। तो ऐसे खेती को इनकरेज कौन करेगा? अगर कम्युनिटी लग जाए तो आराम से इनकरेज हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी कहेगी कि ठीक है आप उगाओ, हम खरीद लेंगे। तो ऐसे में आप एक बात बताइए कि वो किसान जो है जिसने ये प्रोडक्शन किया था, उसके पास टाइम नहीं है साहब मार्केटिंग करने का, उसके पास इतना समय नहीं है, उसके पास इतना चैनल नहीं है, उसके पास इतना एजुकेशन नहीं है। और अगर हम सब मिल गए तो हमारे थ्रू मार्केटिंग हो सकती है। कहने का अर्थ ये है
कि बहुत ही नेक नियति के साथ में इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है। जैसे इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो 15 दिसंबर 2024 को रखा गया है, और ऑफिशियल लॉन्च के पहले पहले जितने भी लोग रजिस्टर होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं लगता, और जितने भी लोग इसमें रजिस्टर होते हैं उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। उसमें से कुछ प्रिविलेज आपके हाथ आप आंखों के सामने हैं। एक है अर्ली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आएगी उसका आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ में आपको कोई भी इसमें चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। जो मैंने आपको मेटावर्स बताया वैसे ही हिल आइलैंड है, और हिल आइलैंड के अंदर में आपको विदाउट किसी चार्ज के आपको उसमें एक्सेस मिलता है। क्यों? क्योंकि आप कोर मेंबर हैं, और कोर मेंबर्स के लिए ये हमेशा के लिए फ्री है। एक चीज और थी जो आप लोगों को बतानी है, जो आपके सामने आज अनाउंसमेंट होने वाला है। ये सेव अर्थ मिशन का एक बहुत पहले ही आने वाला था, और आज के दिन में मेरे पास में ये न्यूज आई है कि सेव अर्थ मिशन एक इलेक्ट्रिक साइकिल आपको आप विन कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने 100 फ्रेंड्स को रेफर किया तो 100 फ्रेंड्स को अगर आप रेफर करते हैं, सेव अर्थ मिशन के बारे में बताते हैं, किसी से कोई पैसे नहीं लेने हैं, और कोई व्यक्ति अगर पैसा अगर मांगता हो तो समझ जाइएगा कि ये कोई गलत व्यक्ति से आपका पाला पड़ा है। क्योंकि सेव अर्थ मिशन में जोड़ने के लिए कभी भी ना आज पैसा लग रहा है, ना कभी और लगेगा। किसी भी तरह के हिडन रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं है। आपको 100 लोगों को आपने रेफर किया तो 14 दिसंबर के मिड नाइट तक, मतलब लॉन्चिंग से पहले पहले तक, ठीक है, मिड नाइट मतलब लॉन्चिंग से पहले पहले, 15 को तो लॉन्च है, तो 100 लोगों को रेफर करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी लकी ड्रॉ के जरिए। ऐसे 21 साइकिल्स जो हैं वो रखी गई हैं लकी विनर्स के लिए। तो आप में से कोई भी ये लकी विनर हो सकता है। ये साइकिल बहुत स्टैंडर्ड होती है, इसका जो रेंज है वो भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको मतलब ये आपके ऊपर में बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोग इस साइकिल को ऐसा सोच लीजिए कि इसके साथ में आप हैं और आप इसको चला रहे हैं और आप इसका मजा ले रहे हैं, तो ये कैसी लग रही है आपके ऊपर। इसका वाटर रेजिस्टेंस है, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं होता, और आराम से इसको लेकर आप लंबी राइड पे जा सकते हैं, क्योंकि जहां पर चार्ज खत्म हो जाता है वहां पे पैडल चला सकते हैं, और फिर उसके बाद आप लाके घर पे चार्ज पे लगा सकते हैं। इतनी अच्छी साइकिल सबके लिए एक मौका है इसमें सेव अर्थ मिशन के अंदर में। तो अभी एक अनाउंसमेंट थी बीच में, अब हम फिर से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, रेवेन्यू का मैंने आपको मॉडल बताया कि रेवेन्यू कैसे होता है और क्या हम कर सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताया कि इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार जो खराब हो जा रही हैं वो फिर से वापस आने नहीं वाली है। तो एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हमारे जो पैनल पे आज के गेस्ट आए हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। तो आज की मीटिंग भी थोड़ी लंबी थी, आप लोगों को बातें भी बहुत सारी बतानी थी, और एक कॉमर्शियल तो है, हमें पैसे तो अर्न करने हैं, मगर अगर अच्छे रास्ते से अच्छा काम करके पैसा आता हो तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जनरली ये होता है कि हमें इन्वायरमेंट को खराब करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, मगर यहाँ पर तो हर एक ऐसी आदतों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे कि पैसे भी बनते हों और इन्वायरमेंट खराब नहीं होता हो। एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Just you need to realize you are connected to nature. Spend some time planting trees, growing vegetables. Even at home you can do. Even in your apartments, take a pot, fill it with mud, put some seeds, and you will enjoy as the seed grows. Your enthusiasm, your feeling for nature also grows.
हमने यही जाना कि लैंड रिसोर्सेज जो है, जितनी लैंड हम खराब करते जा रहे हैं, उसको भी वापस पाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में हमें काम अभी करना पड़ेगा। जब इनिशियली मीटिंग में मैं आया था, तो मैंने कुछ बातें बोली थी कि अभी ऐसे कई सारे देश हैं जो कि बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, जिनमें से हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ठीक है, मालदीव्स है। बिल्कुल ही ज्यादा एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हैं कि इनके 50 साल आगे का अस्तित्व हमें नहीं पता। हमें नहीं मालूम कि वो कब पानी में डूबने वाले हैं। तो ऐसे में आइए हम सब लोग संकल्प ले लें। ये एक जोश का भी पल है, बहुत दिमाग से भी चलना पड़ेगा, ऐसा भी मतलब इस तरीके से चलना पड़ेगा कि एकदम सीरियस है हम, अपने प्रकृति को लेके सीरियस होना है। हमारे अपने कम्युनिटी को इतना ज्यादा स्प्रेड करना है कि ये जो संख्या है, ये जूम जैसे प्लेटफॉर्म तो बहुत छोटे पड़ जाएं, हमें यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम करना पड़े, और तो भी एक साथ इसके अंदर में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग इसको लाइव देख रहे हो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म कौन बनाएगा? हम और आपको ही बनाना है। तो आइए आज के पैनल के अंदर में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर जितेंद्र मीना हमारे साथ में है। सर आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करें सर। नमस्कार। सर के बारे में मैंने परिचय दिया। सर आप कई यूनिवर्सिटीज से कनेक्टेड हैं, अब इसकी फैकल्टी हैं, प्रकृति प्रेमी तो हैं ही, और हमारे एक बुलावे पे आज का शेड्यूल भी आपका बहुत बिजी था, तो भी आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अ, आपसे सर, आपने प्रेजेंटेशन पूरा देखा है ना, जी। और हमारे लोगों का आपने उत्साह भी देखा है कि कम्युनिटी किस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रही है ना। 9 बजने में कुछ ही समय बाकी था और सब लोग जुड़ गए। बहुत ठीक है बड़ी उपलब्धि है। जी। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि आप सेव अर्थ मिशन कुछ जाने थे और आपने जो समझा था, तो क्या आप अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में आप इसको डिस्क्राइब करिए कि कैसा है डाओ मॉडल लगा आपको, सेव अर्थ मिशन के बारे में क्या आपको लगता है, बताइए। सबसे पहले तो रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे सेव अर्थ मिशन के वॉरियर्स से मिलने का आज मौका मिला। और अर्पित जी, जिस तरीके से आप इस मिशन के बारे में समझा रहे हैं और सबको बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इसके बेनिफिट्स जो सेव अर्थ मिशन के वॉरियर्स को समझाए जा रहे हैं। मतलब मैं तहे दिल से आपकी तारीफ करना चाहूंगा, और इस मिशन के हर उस व्यक्ति की जो इस मिशन से जुड़ा हुआ है और एक ऐसे कार्य को आगे बढ़ा रहा है जो भविष्य के अंदर एक बड़ी नींव रखेगा। अर्पित जी, सेव अर्थ मिशन के बारे में मैंने जब से जाना है, तब से मानो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पे कोई परिवर्तन होने जा रहा है। और जहां भी मैं जाता हूँ वहां इसके विषय में चर्चा करता हूँ। अभी हाल ही की घटना आपको बताता हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही मैं अरुण गिरी महाराज जी से मिला, जिनको देश में पर्यावरण बाबा के नाम से जाना जाता है। उनसे मेरी इस विषय पे चर्चा हुई, सेवक मिशन के बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो वो काफी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि चलिए, देश में एक ऐसी कम्युनिटी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है इस पृथ्वी के ऋण को चुकाने का और वापस से इन रिसोर्सेज को वापस डेवलप करने का, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी वो सुनहरा भविष्य देख पाए जो हमारे पूर्वजों ने देखा। स्वच्छ वायु जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, स्वच्छ जल जिसके बिना हमारा जीना संभव नहीं है। और सेव अर्थ मिशन के वॉरियर्स, मुझे लग रहा है, उस दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन की सबसे खास बात जो मुझे लगी, जिसने मुझे प्रभावित किया, वो है डाओ बेस्ड मॉडल। जी अर्पित जी, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये इस मिशन से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को इस मिशन का न सिर्फ भागीदारी बल्कि मालिकाना हक भी प्रदान करता है। आप लोगों के सार्थक प्रयास ने साबित कर दिया है कि वाकई में एक कम्युनिटी सभी को जोड़ के इस पृथ्वी माँ का ऋण को चुकाना चाहती है, और ना सिर्फ चुकाना चाहती है, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों को वो आर्थिक मौका भी प्रदान करना चाहती है, जिससे वो संपन्नता के स्तर पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक एक क्वेश्चन आपसे और था कि हेल्दी कार्बन हैबिट्स जो है वो हम लोग देखते हैं कि बहुत वॉलेंटियर एक वर्क होता है। मतलब हम ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े सेवा भावी हैं, और इस वजह से हमने कोई प्रकृति की सेवा कर ली, मगर इस प्रकृति को गंदा करते समय तब तो हम कभी अपने आप को अपराधी नहीं मानते। हम ऐसा ही बोलते हैं, भाई साहब क्या करें, करना ही पड़ता है।
है ना। तो ये इकोसिस्टम ऐप के बारे में आप सर अपने से बताएं कि किस तरीके का ये ऐप है और इससे कैसे हम कार्बन को ट्रेस कर सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए लाभकारी है। ये देखिए अर्पित जी, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सेव अर्थ मिशन इकोसिस्टम ऐप। और इससे पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि आज से कुछ वर्ष पहले जब हम इस ऐप के डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में मैंने सुना था कि ऐसा हम कुछ करने जाएंगे, और आज देख रहे हैं आप इस ऐप के माध्यम से जो हमारा प्रयास है कि हम अपनी हेल्दी कार्बन कार्बन हैबिट्स को अच्छी चीजों में कन्वर्ट करें, डेली यूजेस के अंदर हम पृथ्वी को क्लीन करें, कुछ ऐसे रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स यूज करें, कुछ ईवी मोटर्स यूज करें, ताकि वो हमारे कार्बन क्रेडिट्स या इन सब चीजों के अंदर कन्वर्ट हो। सेम सिस्टम को आज कुछ एप्स रन कर रहे हैं जो सिर्फ ना सिर्फ आपके मॉर्निंग वॉक, रनिंग, इन सब स्टेप्स के ऊपर काउंट करके आपको मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं। तो ये विचार जिसको आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने कई वर्ष पहले की थी, उसे कुछ कंपनीज बाहर की आज दोहन कर रही है और लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। परंतु सेव अर्थ मिशन इकोसिस्टम ऐप इसके वॉरियर्स के लिए है। जो इससे जुड़ेगा, जो आज इससे जुड़ेगा, वो कल जरूर लाभान्वित होगा। और हमारी आदतें, पृथ्वी को हम जो योगदान देंगे क्लीन करने में, प्लांटेशन के अंदर, ईवी व्हीकल्स को यूज करने में, साइकिलिंग यूज करने के अंदर, ये कई तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स इस ऐप के माध्यम से हम उठा पाएंगे। सर आप दिल्ली में हैं, तो जरा वहाँ का आप लाइव बताइए कि क्या क्या फील हो रहा है, और आप तो वहाँ पे बैठे ही हैं गैस चैम्बर में, तो कुछ उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, दिल्ली में इस समय अस्पताल के अंदर सैकड़ों लोग कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि सांस की दिक्कत, आंखों में जलन, स्किन इश्यूज, ऐसी कई समस्याओं से लोग मतलब इस तरीके से ग्रसित हैं कि आज दिल्ली के अस्पताल एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। ये इंसान द्वारा बनाया गया सेल्फ मेड वायरस का रूप ले चुका है। आज जहां AQI 1000 के स्तर पे पहुंच गया है, और दिल्ली में देखिए अर्पित जी कितना फर्क है। लुटियंस और छतरपुर एरिया, वसंत कुंज एरिया जहाँ पे प्लांटेशन है, वहाँ AQI के अंदर लगभग लगभग 400 पॉइंट्स का अंतर है, जो एक इंडिकेशन है कि अगर प्लांटेशन, अच्छी हैबिट्स, साफ सफाई, पेड़ों की देखरेख और ईवी व्हीकल्स का यूज किया जाए, तो हम कैसे इस गैस चैम्बर से बच सकते हैं। परंतु अर्पित जी, आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मास्क का प्रयोग, एयर प्यूरिफायर का प्रयोग, स्प्रिंकल वाटर गन्स लगाई जा रही है दिल्ली के अंदर, कंस्ट्रक्शन के काम बंद है, स्कूल बंद है, बच्चे कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लोग दिल्ली से जाना चाहते हैं, ये मजबूरी है कि ये हमारा सरकारी केंद्र है, तो यहाँ पे कार्य करना जरूरी है। परंतु सरकारें प्रयासरत है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, और उसी के अंदर एक है सेव अर्थ मिशन, जो इस विषय में बहुत पहले सोच चुका था, जिसकी रूपरेखा बन चुकी थी, जिसके रिजल्ट्स आएंगे। और आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स इसके आगे रख रहे हैं, ना सिर्फ ये इस प्रदूषण को समाप्त करेगा, बल्कि इस कम्युनिटी को ऐसे आर्थिक अवसर उपलब्ध कराएगा जो उनकी इनकम के अंदर इजाफा करेगा। सर हम संकल्पित हैं, हम आप सभी लोग, और हमें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ये आर पार की जैसे बोलते हैं ना लड़ाई, कि हमें करना ही है। प्रकृति का देखभाल हमें करके ही रहना है, और हमारे नजरों के सामने से कोई भी ऐसी चीजें नहीं गुजरेंगी जो कि प्रकृति को का नुकसान करती होंगी। हम ऐसी हैबिट्स डालने के लिए संकल्पित हैं, और सारे लोग भी हैं। तो सर आइए आज की मीटिंग को समापन की ओर आगे बढ़ाते हैं। सर आज आपका। के समापन से पहले मैं एक इशू पे प्रकाश डालना चाहूंगा। जी जी आप सर। मैंने शुरू से देखा कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हुई। अर्पित जी, एक कार्बन क्रेडिट की कीमत मेरे ख्याल में, शायद जहां तक मेरा लास्ट लेक्चर मैंने लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो 19.37 रुपीज में आज काउंट होता है। और लोगों को पता ही नहीं वो दिन भर में कितने कार्बन क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से सेव अर्थ मिशन के वॉरियर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जिन चीजों को आप सेव अर्थ मिशन में यूज करेंगे, भविष्य में सेव अर्थ मिशन आपको वो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराएगा, जिसके माध्यम से आप उसे क्लेम कर पाएंगे।
आप इसके बारे में डिटेल स्टडी गूगल पे कर सकते हैं कि क्या कार्बन क्रेडिट की कीमत है और किस तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा। कई कंपनीज जो सेव अर्थ मिशन से जुड़ चुकी हैं, उनका जुड़ने का शायद कारण यही है कि वो उन कार्बन क्रेडिट्स की परचेज करेंगे, जिसका बेनिफिट सीधे सीधे सेव अर्थ मिशन वॉरियर्स को होगा। धन्यवाद अर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या है कि लॉन्चिंग के आसपास में भी और मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि लॉन्चिंग के साथ साथ में ना हम कार्बन क्रेडिट पे भी हम प्रकाश डालते जाएं, और इसी की वजह से कई सारी चीजें जो हैं वो हमने कार्बन क्रेडिट के बारे में समझाई भी हैं, हम इसमें डिस्कशन भी किया है, और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा चीजों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कौन कौन कार्बन क्रेडिट से बेनिफिशियरी कितने सारे हैं, किसने किसने लाभ उठाया है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी सर $5 to $6 चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में $5 से $6 का रेट चल रहा है, और उन्हें कंपल्सन है भारत के मार्केट में तो। और न्यू कार्बन क्रेडिट का मार्केट और बड़ा है। जैसे ओल्ड कार्बन क्रेडिट है, आपने कभी जनरेट किया था तो उसका आगे आके प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, मगर जो न्यू कार्बन क्रेडिट है जो आपने अभी आप जनरेट कर रहे हो उसका प्राइस और ज्यादा हाई रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जितनी जानकारियां दी, सच में हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आप आए आज इस प्लेटफॉर्म पे, सभी लोगों को भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आप लोग इतने उत्साह से आते हैं, तभी तो हम ये बातें कर पाते हैं। और इसके बाद में एंथम होगा, और एंथम के बाद में ये मीटिंग सीधी तौर से बंद कर दी जाएगी, क्लोज कर दी जाएगी। नेक्स्ट मीटिंग संडे को है, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। अपने साथ में और सारे लोगों को लेके आइए। आप सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार।